नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम लोग इस एपिसोड में ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद के चरण पढ़ेंगे। औपनिवेशिकवाद के चरण के अंतर्गत ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजों ने भारत से संबंधित किस खंड काल में कौन सी नीतियों का अनुसरण किया? ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। पहला, व्यापारिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813 ईस्वी तक। दूसरा, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। तीसरा, वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 के बाद का चरण। दोस्तों, इस तरह से हम लोग अभी ये बातें जान ली कि 3 चरण भारत में बिलोंग करते थे। अंग्रेजों के द्वारा ये 3 नीतियां लागू की गई थी। अब हम लोग एक एक को करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला, व्यापारिक पूंजीवाद का चरण जो 1757 से 1813 ईस्वी तक लागू किया गया था। इसके भी अंतर्गत दोस्तों 3 चरण होंगे। राजनीतिक चरण। राजनीतिक चरण के अंतर्गत अंग्रेजों ने घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अपनाई, जिसके अंतर्गत युद्ध विलय विस्तार की नीति नहीं रहा, सहायक संधि से ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने की नीति बनाई गई। दोस्तों, आर्थिक चरण के अंतर्गत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहे ऐसा नियम बनाया गया। बंगाल के राजस्व से वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उसे बेचकर मुनाफा कमाने की नीति लागू की गई। सामाजिक चरण के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं हस्तक्षेप की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई, अर्थात भारतीय क्षेत्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। ये दोस्तों इसका समय काल है 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक। दोस्तों, इसमें राजनीतिक चरण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन सा नियम फॉलो किया गया। तो भारत में विलय विस्तार की नीति पर बल दिया गया, यानी किसी भी तरह से अंग्रेजी ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार हो सके, इस पर बल दिया गया। देशी राज्यों को मिलाने की नीति अपनाई गई। आर्थिक चरण में हम लोग देखते हैं चार्टर कानून 1813 द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, जिसके द्वारा भारत का दरवाजा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। भारत कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया। दोस्तों, इससे हस्तशिल्प उद्योगों का भारत में पतन हुआ, श्रमिक बेरोजगार हो गए और भारत में अकाल आरंभ हो गया। दोस्तों, कॉल ये गलत हुआ है, ये में अकाल होगा, ये इसके लिए हम लोग सामाजिक चरण में दोस्तों चलेंगे। इसमें सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, समाज सुधार के नए नए कानून बनाए गए, आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया और ईसाई धर्म के प्रसार पर भी अंग्रेजों के द्वारा बल दिया गया। हम लोग चलेंगे अब अंतिम चरण की तरफ, वित्तीय पूंजीवाद का चरण जो 1858 के बाद का रहा। दोस्तों, राजनीतिक चरण में हम लोग देखेंगे विलय विस्तार की नीति का त्याग, देशी राज्यों को बनाए रखने की नीति अपनाई गई। जो पहले इन लोग विलय विस्तार की जो नीति अपनाए थे उसको इन्होंने छोड़ दिया और देशी राज्यों को अब किसी भी तरह से बने रहें ऐसी नीति फॉलो की गई थी। आर्थिक चरण में हम लोग देखेंगे कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, वही पुरानी वाली, और नीति की निरंतरता बनी रही। सेवा क्षेत्र में निवेश किया गया, जैसे रेलवे, बैंकिंग, बीमा, बगानों में, संचारों में, सड़क में, परिवहन में आदि क्षेत्रों में दोस्तों निवेश किया गया। सामाजिक चरण में हम लोग देखते हैं सुधारों के प्रति अब निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।